साबरमती नदी का इतिहास इतिहास साबरमती नदीचे परिचय. साबरमती नदी भारतातील गुजरात राज्यातील एक महत्वपूर्ण नदी आहे. ही नदी राजस्थानमधील अरावली पर्वत रांगेतून उगम पावते आणि गुजरातमधील खांभातच्या खाडीला मिळते. साबरमती नदीचे धार्मिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक महत्व मोठे आहे. इतिहास. साबरमती नदीचा इतिहास भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीशी जोडलेला आहे. या नदीच्या काठी महात्मा गांधींनी 1953 साली साबरमती आश्रमाची स्थापना केली होती. साबरमती नदीच्या काठी वसलेला हा आश्रम महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचे प्रमुख केंद्र बनले. दांडी यात्रा. ब्रिटिश सरकारच्या नमक कायद्याचा विरोध करण्यासाठी गांधीजींनी याच आश्रमातून दांडी यात्रा सुरू केली होती. इतर 4 दिवस चाललेली ही यात्रा भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामात ऐतिहासिक ठरली. धार्मिक महत्व. पुराणात साबरमती नदीचा उल्लेख वसिष्ठी आणि हिरण्यवती या नावाने आहे. धार्मिक दृष्टिकोनातून ही नदी पवित्र मानली जाते आणि तिच्या काठी विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन होते. आधुनिक काळातील महत्व. आज साबरमती नदीचा परिसर अहमदाबादमध्ये साबरमती रिव्हरफ्रंट प्रकल्पाद्वारे विकसित करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प पर्यावरण रक्षण आणि शहरी विकासासाठी एक आदर्श उदाहरण आहे. रिव्हरफ्रंट पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहे, जिथे लोक बोटिंग, चालणे आणि मनोरंजनाचा आनंद घेतात. निष्कर्ष. साबरमती नदी भारताच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाचे प्रतीक आहे. गांधीजींच्या कार्यामुळे तिचे महत्व अधिकच वाढले आहे. ती फक्त एक नदी नसून भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याच्या प्रेरणास्थळापैकी एक आहे. महात्मा गांधी का इतिहास. महात्मा गांधी का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है जो सत्य, अहिंसा और सामाजिक सुधार के आदर्शों पर आधारित है. उन्हें राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी जाना जाता है. प्रारंभिक जीवन. जन्म. महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1816 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ. परिवार. उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और माता पुतलीबाई धर्मपरायण महिला थी. शिक्षा. गांधी जी ने कानून की पढ़ाई के लिए वच एज में इंग्लैंड के लंदन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया. 1993 में वकालत पूरी कर वे भारत लौटे. दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष. गांधी जी वकालत के लिए दक्षिण अफ्रीका गए. वहां उन्हें रंगभेद और भेदभाव का सामना करना पड़ा. उन्होंने सत्याग्रह की नींव डाली और भारतीयों के अधिकारों की लड़ाई लड़ी. दक्षिण अफ्रीका में सूचीबद्ध वर्षों तक रहे और अहिंसा तथा सत्याग्रह को एक सामाजिक आंदोलन का रूप दिया. भारत में स्वतंत्रता संग्राम. 110. 1902 में गांधी जी भारत लौटे और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए. 8. चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह. 20 मार्च. किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया. असहयोग आंदोलन. 1910. गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग की शुरुआत की. विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया. 3. दांडी मार्च. 1913. ब्रिटिश नमक कानून के खिलाफ साबरमती आश्रम से दांडी तक 40 दिन की यात्रा की. भारत छोड़ो आंदोलन. गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया. यह आंदोलन भारत की स्वतंत्रता के लिए निर्णायक साबित हुआ. गांधी जी के विचार और सिद्ध अहिंसा. उन्होंने हिंसा के बजाय अहिंसा को जीवन का मूल मंत्र बनाया. सत्य. सत्य की शक्ति पर उनका विश्वास था. स्वराज. गांधी जी का स्वराज का सपना आत्मनिर्भर और स्वतंत्र भारत था. सर्वधर्म समभाव. उन्होंने सभी धर्मों को समान माना और धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार किया. स्वतंत्रता और गांधी जी का बलिदान. भारत को हम पर अगस्त जी को स्वतंत्रता मिली. गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया. 3 जनवरी राजा जिटाइच को नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी. निष्कर्ष. महात्मा गांधी का जाका प्रतीक है. उनका योगदान न केवल भारत की स्वतंत्रता में बल्कि पूरी दुनिया को अहिंसा और शांति का संदेश देने में अद्वितीय है. गांधी जी के विचार अभिप्राय. कस्तूरबा गांधी यांचा इतिहास. कस्तूरबा गांधी लहानच्या महात्मा गांधींच्या पत्नी आणि भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील एक महत्त्वपूर्ण नेत्यांपैकी एक होत्या. त्या या नावाने ओळखल्या जातात. कस्तूरबा गांधींचा जीवन प्रवास त्यांच्या स्वाभाविक करुणा, संघर्ष, त्याग आणि धैर्य यांचे दर्शन घडवतो.
प्रारंभिक जन्म. कस्तुरबा मखनजी यांचा जन्म 11 एप्रिल 1889 रोजी गुजरातमधील पोरबंदर येथे झाला. त्यांचे वडील व्यापारी होते. विवाह 1 वर्षी त्यांचा विवाह मोहनदास करमचंद गांधींजी झाला. आंतरराष्ट्रीय अनुभव. कस्तुरबा गांधी गांधीजींसोबत दक्षिण आफ्रिकेला गेल्या, जिथे त्यांनी भारतीय लोकांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला. त्यांनी गांधीजींच्या सत्याग्रह मोहिमामध्ये भाग घेतला आणि अन्यायाविरुद्ध संघर्ष केला. स्वातंत्र्य चळवळीत भूमिका. वर कस्तुरबाईंनी गांधीजींसोबत भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतला. महिला सक्षमीकरण. त्यांनी महिलांना स्वावलंबी होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आणि स्वच्छता, शिक्षण आणि स्वदेशी वस्त्र यांचा प्रचार केला. जेलवास. स्वातंत्र्य लढ्यादरम्यान त्यांनी अनेक वेळा तुरुंगवास भोगला. त्या आपल्या दृढ निश्चयासाठी प्रसिद्ध होत्या. कस्तुरबा गांधी साध्या आणि विनम्र स्वभावाच्या होत्या, पण अन्यायाविरुद्ध त्यांचा विरोध ठाम होता. त्या गांधीजींच्या कार्यात एक महान साथीदार होत्या. अनेकदा स्वतंत्रपणे नेतृत्व केले. मृत्यू. कस्तुरबाई गांधींचे निधन 2 फेब्रुवारी 1916 रोजी पुण्यातील आगा खान फन पॅलेस येथे झाले. त्या तुरुंगात असताना आजारी होत्या. त्यांचे निधन गांधीजींसाठी एक मोठा वैयक्तिक आघात होता. वारसा. कस्तुरबा गांधींचा जीवन प्रवास धैर्य, त्याग आणि लोकसेवेचा आदर्श आहे. त्यांचे योगदान भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीला प्रेरणा देनारे आहे. साबरमती क्षेत्र गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर और इसके आसपास के इलाके संदर्भित करता है. ये क्षेत्र साबरमती नदी के किनारे स्थित है, जो इस क्षेत्र का एक प्रमुख प्राकृतिक और ऐतिहासिक प्रतीक है. साबरमती क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व. 1. साबरमती आश्रम. महात्मा गांधी ने 1962 में साबरमती नदी के किनारे इस आश्रम की स्थापना की थी. ये आश्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र रहा और यहाँ से गांधी जी ने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया, जैसे दांडी मार्च. 2. दांडी मार्च. 1930 में ब्रिटिश सरकार के नमक कानून के खिलाफ दांडी यात्रा यहीं से शुरू हुई थी. ये क्षेत्र स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सत्याग्रह और अहिंसा के प्रतीक के रूप में जाना गया. आधुनिक साबरमती क्षेत्र. 1. साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट. गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ. यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण और शहरी विकास का उदाहरण है. रिवरफ्रंट सैरगाह, बोटिंग, गार्डन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए स्थान विकसित किए गए हैं. 2. पर्यटन केंद्र. साबरमती क्षेत्र में साबरमती आश्रम, रिवरफ्रंट और आसपास के अन्य ऐतिहासिक स्थान इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाते हैं. यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं, जिनमें देश विदेश के पर्यटक शामिल हैं. भविष्य के लिए महत्व. साबरमती क्षेत्र आज गुजरात के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का प्रतीक है. ये क्षेत्र न केवल ऐतिहासिक महत्व रखता है, बल्कि आधुनिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए एक आदर्श उदाहरण भी प्रस्तुत करता है. निष्कर्ष. साबरमती क्षेत्र का ऐतिहासिक और आधुनिक महत्व इसे गुजरात और भारत का एक गौरवशाली हिस्सा बनाता है. यह क्षेत्र गांधी जी के विचारों और आधुनिक भारत के विकास का संगम है.